हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे सिर में होने वाले फंगल इन्फेक्शन के बारे में। टीनिया कैपिटिस के बारे में बात करेंगे, उसको कैसे पहचानना और उसका क्या इलाज होता है, क्यों हो जाता है। स्पेशली ये छोटे बच्चों में होता है जिनकी एज 12 साल से कम हो, तो अमूमन 1 से 12 साल तक के बच्चों में काफ़ी कॉमन है। बड़ों में उतना कॉमन इन्फेक्शन नहीं है। तो छोटे बच्चों में इन्फेक्शन होने की मेन वजह होती है उसके या तो स्कूल से मिलता है दूसरे बच्चे से, या तो आसपास के एरिया में अगर कहीं वो आपस में खेलते हैं, या तो घर के एक बच्चे से दूसरे बच्चों में हो सकता है। तो टीनिया कैपिटिस जो बेसिकली बालों का इन्फेक्शन है, हेयर फॉलिकल का इन्फेक्शन है, जो सिर में होता है। एक तरह का ये कंटेजियस प्रॉब्लम है, छुआछूत की बीमारी है। एक बच्चे से दूसरे बच्चे में हो सकता है, बड़ों में हो सकता है, पर बड़ों में यूजली नहीं होता है, राइट। उसी को हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो ये जो टीनिया कैपिटिस जिसको हम लोग बोलते हैं कि बालों के अंदर इन्फेक्शन हो जाना फंगस का, एक तरह का ये डर्मेटोफाइट है जो कि हेयर को इन्फेक्ट करता है, हेयर फॉलिकल को इन्फेक्ट करता है। तो अमूमन क्या होता है कि जो बाल होते हैं राउंडेड शेप के, राइट, सर्कल के शेप में बाल झड़ने लगते हैं, बाल टूटने लगते हैं। कई बार जहाँ से बाल उगते हैं वहाँ पे काले काले डार्ट या निशान पड़ते हैं, स्केली लीजन रहता है, राइट। कई बार खुजली होती है उस जगह पे, कई बार नहीं होती। तो खुजली हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। और कुछ केसेस में इन्फेक्शन अगर हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो छोटे छोटे दाने हो जाएंगे और उन दानों में से कई बार पस निकलने लगता है। तो पस फिल्ड दाने जिसको हम लोग पस्चूल्स बोलते हैं, ऐसा होता है। तो इसका मतलब कि फंगस का इन्फेक्शन ऑलरेडी था, अभी बैक्टीरिया का भी इन्फेक्शन हो गया है। तो अब हमें फिर दोनों का बेसिकली ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। तो ये जो टीनिया कैपिटिस का इन्फेक्शन होता है, बेसिकली इसमें गोल से ऐसे एरिया में बाल झड़ जाते हैं या बाल टूट जाते हैं। कलर में कुछ बदलाव आता है, कुछ केसेस में खुजली होती है, कुछ केसेस में छोटे छोटे डार्ट बने रहते हैं। तो 2-3 तरीके से इसके लक्षण आते हैं। अब इसको पहचानने का जो मेन तरीका होता है, एक तो ये देख के पहचान लिया जाता है कि ये फंगल इन्फेक्शन होगा। और अगर कन्फ्यूजन रहता है तो थोड़ा जहाँ पे इन्फेक्शन है वहाँ से थोड़ी सी स्किन ले ली जाती है और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देख लिया जाता है। तो उससे भी कंफर्म हो जाता है उसमें जो फंगस होता है टीनिया, उसके हाइफी वगैरह देख लिए जाते हैं। तो उससे ये कंफर्म हो जाता है कि ये टीनिया का इन्फेक्शन है, राइट। अब सबसे पहले ये समझना है ट्रीटमेंट में कि ये सिर्फ क्रीम लगाने से ठीक नहीं होगा। अगर जैसे किसी बच्चे को इन्फेक्शन है और जो एंटी फंगल क्रीम आप मान लो जानते हो, या किसी से पूछ लिया कौन सी क्रीम, अगर किसी को मान लो कि दांत खाज खुजली की प्रॉब्लम थी हाथ में, अब वो बच्चे में यही वाली क्रीम लगाएगा तो उसमें ये क्रीम इफ़ेक्टिव नहीं होगी, राइट, उतना असर नहीं करेगी। थोड़ा बहुत इनिशियली इम्प्रूवमेंट होता है पर एकदम से ठीक नहीं होता। तो इसके लिए क्रीम भी यूज करना है और साथ में खाने की दवाई यूज करना है। क्योंकि जब भी बालों का फंगल इन्फेक्शन हो या नाखून का फंगल इन्फेक्शन हो तो खाने की दवाई ज़रूर लेना चाहिए, राइट। खाने की अगर मैं दवाई की बात करूं, जैसे कि फ्लुकोनाजाल है या आइट्राकोनाजाल है, आजकल यही चलती है। पहले के ज़माने में ग्रिजियोफिल्विन और टर्बिनाफिन भी चलती थी, हालांकि अब वो उतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। पर ये खाने की दवाई हमेशा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से लेना है, अपने से लेना सही नहीं रहता, इसके साइड इफ़ेक्ट आते हैं। तो ये खाने की दवाई है और थोड़ा लंबे चलेगी। आप कम से कम नहीं तो 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने इलाज चलेगा। कुछ केसेस में हो सकता है ज़्यादा भी चले। तो खाने की दवाई लेना है, ज़्यादा दिन के लिए लेना है। और इसके अलावा शैम्पू आते हैं, ऐसे शैम्पू जिनमें कीटोकोनाजाल हो या तो सेलेनियम सल्फाइड हो। तो बहुत सारे बाज़ार में शैम्पू आते हैं जिनको यूज करना है बाल धोने के लिए, जैसे कि निजराल शैम्पू है या कीटोसिप शैम्पू या निजाल शैम्पू है। तो बहुत सारे शैम्पू होते हैं। तो शैम्पू से बाल धोना जिसमें एंटी फंगल दवाई हो, एंटी फंगल दवाई आप लगा सकते हो, उससे भी आराम मिलेगा खुजली वगैरह अगर हो रही है, और एंटी फंगल दवाई खानी है। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसमें वो जहाँ बाल झड़ गया वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है बैक्टीरिया का। तो उस केसेस में छोटे छोटे दाने आ जाते हैं जिसमें से पस निकलता रहता है, पस्चूल्स बन जाते हैं। उस केसेस में फिर एंटी बैक्टीरियल दवाई लेनी पड़ेगी। एंटी बैक्टीरियल दवाई अलग होती है, वो खाने की भी आती है, लगाने की भी आती है। तो उमूमन अगर ज़्यादा इन्फेक्शन होता है तो वो भी खाना पड़ेगा। तो आपको ये समझना है कि बैक्टीरिया के खिलाफ भी दवाई हमें चाहिए, फिर फंगस के खिलाफ भी दवाई चाहिए, राइट। तो ये हो गया कि अगर किसी बच्चे को सिर में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो ये उसकी दवाइयाँ हैं और इस तरीके से लक्षण प्रेजेंट करता है। जो छोटे बच्चे होते हैं इसको डॉक्टर को दिखाना इसलिए ज़रूरी है कि कई बार अगर स्कारिंग वगैरह हुई तो उस एरिया में फिर परमानेंट भी हेयर फॉल हो सकता है, परमानेंट भी डैमेज हो जाता है। और दूसरा कि अगर किसी एक बच्चे को है घर के तो दूसरे बच्चों को भी हो सकती है। तो प्रिवेंशन भी हमें ज़रूरी है कि एक बच्चे से दूसरे व्यक्ति में ना हो जाए। अब इसके जो बचाव का तरीका रहता है कि ये चूँकि
छुआछूत की बीमारी है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाती है, एक बच्चे से दूसरे बच्चे में, या किसी घर के जो जानवर हैं, पेट्स वगैरह पालते हैं, डॉग या कैट वगैरह, उससे भी आ सकती है। तो अगर किसी बच्चे को इस तरह के इन्फेक्शन है तो फिर जब तक उसका इलाज चल रहा है या जब तक वो ठीक नहीं हो जाए तब तक दूसरे बच्चों को उससे थोड़ा सा दूर रखें, या उसका जो सामान है जैसे कि तौलिया है, चादर है, या रुमाल वगैरह हो गया, दूसरी कंघी वगैरह हो गया, इस तरह की चीज़ों को शेयर ना करें, नहीं तो इन्फेक्शन ये फैलने के चांसेस रहते हैं, राइट। तो आई होप इससे आपको एक बेसिक हेयर फंगल इन्फेक्शन के बारे में जानकारी मिली होगी।